इस लालटेनियों ने बिहार में अंधेरा ही अंधेरा फैलाया है और ये यहाँ बिहार में लालटेनियां लेकर के भी घूम रहे जी। अपना काम बनता ये ऐसे लोग हैं, आरजेडी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल मिलकर एससी, एसटी, ओबीसी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। जब ये इंडी गठबंधन वाले सोते उठते जागते बैठते ईवीएम को गाली देना शुरू कर दें, कोई जेल में विश्राम करके रहते हैं, कोई बाहर रहते हैं, सिर्फ मोदी को गालियां देने में जुटा है। भले आप पाटलिपुत्र में बैठे हो, लेकिन दिल्ली का फैसला आप मेरे भाई बहन करने वाले हो। इंडी गठबंधन की योजना 5 साल में 5 पीएम देने की है। ये सारे परिवारवादी मिलकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर म्यूजिकल चेयर खेलना चाहते हैं। ये लोग गौर जातिवादी है और ये लोग गौर परिवारवादी है। आरजेडी, कांग्रेस, इंडी गठबंधन ने वोट जिहाद वाले अपने वोट बैंक को दे दिया है। एसटी, ओबीसी के आरक्षण के अधिकार के लिए बिहार ने लंबी लड़ाई लड़ी है। बाबा साहब आंबेडकर कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। जो वोट जिहाद करते हैं ऐसे लोगों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। आरजेडी, कांग्रेस ने मिलकर मेरे यादव परिवारों को, मेरे कुर्मी परिवारों को, मेरे कुशवाहा परिवारों को, मेरे कलवार परिवारों को, मेरे तेली परिवारों को, मेरे सूरी परिवारों को, मेरे कानू परिवारों को, मेरे निषाद परिवारों को, मेरे पासवान परिवारों को, मेरे रविदास पसीवाहा परिवारों को, मेरे मुसहर परिवारों को, ऐसे हर एक का जो आरक्षण था ना, उस पर डाका डाल दिया है। जब ये इंडी गठबंधन वाले सोते उठते जागते बैठते ईवीएम को गाली देना शुरू कर दें, मतलब कि एनडीए की सफलता का एग्जिट पोल आ चुका है। झूठ बोलने वाला इंडी गठबंधन है। 2047 में विकसित भारत बनाने में जुटा है। वहीं दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन है। इंडी गठबंधन के पास काम नहीं है, समय ही समय है, खाली है। देशवासियों ने उनकी छुट्टी कर दी है। कोई जेल में विश्राम करके रहते हैं, कोई बाहर रहते हैं, और इसलिए ये इंडी गठबंधन दिन हो या रात सिर्फ मोदी को गालियां देने में जुटा है। दिन हो या रात वो वोट बैंक को खुश करने में जुटा है। एलईडी के बल्ब, उसका जमाना चल रहा है और ये यहां बिहार में लालटेनियां लेकर के भी घूम रहे जी। और एक ऐसी लालटेनियां है जो सिर्फ एक ही घर में रोशनी करता है, एक ही घर में रोशनी की है। 30 साल का इतिहास देख लीजिए, एक ही घर में रोशनी और चारों तरफ अंधेरा हो जाए तो हो जाए, उनके घर की रोशनी जलती रहे। इस लालटेनियों ने
बिहार में अंधेरा ही अंधेरा फैलाया है। दूसरे के बेटे बेटियों के लोग पूछते तक नहीं है। इंडी गठबंधन वालों का सूत्र है, अपना काम बनता भाड़ में भाए। अपना काम बनता, जरा जोरों से बताइए तो सुनाई दिया उनको। अपना काम बनता, ये ऐसे लोग हैं, ये इंडी वाले हैं। इंडी गठबंधन की योजना 5 साल में 5 पीएम देने की है। अब मुझे बताइए भाई, 5 साल में 5 पीएम क्या होगा इस देश का? और इसके लिए दावेदार कौन कौन है? ये 5 पीएम दावेदार कौन कौन है? गांधी परिवार का बेटा, सपा वाले परिवार का बेटा, नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार का बेटा, एनसीपी वाले परिवार की बेटी, टीएमसी वाले परिवार का भतीजा, आप पार्टी के आका की पत्नी, नकली शिवसेना परिवार का बेटा और आरजेडी के बेटे या फिर बेटियां, ये सारे परिवारवादी मिलकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर म्यूजिकल चेयर खेलना चाहते हैं। साथियों, ये इंडी गठबंधन के लोग, और मैं जब कहता हूं तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, मैं जो बात बताता हूं एक बार खुद भी जांच पड़ताल करके देख लेना। मेरा एक शब्द आपको गलत नहीं मिलेगा। मैं 3 बातें बताता हूं। ये लोग घोर सांप्रदायिक है। इनको संविधान से, बिन सांप्रदायिकता से, सर्वपंथ संभाव से कोई लेना देना नहीं है। ये घोर सांप्रदायिक है। ये लोग घोर जातिवादी है और ये लोग घोर परिवारवादी है। सबसे पहले वो अपने परिवार का ही सोचते हैं, बाकियों को सबको पीछे रखते हैं। क्या ऐसे लोग बिहार का भला कर सकते हैं? बिहार का भला कर सकते हैं? पाटलिपुत्र का भला कर सकते हैं? आपके परिवार का भला कर सकते हैं? साथियों, बिहार की इस धरती ने सामाजिक न्याय को लेकर पूरे देश को दिशा दिखाई है। एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के अधिकार के लिए बिहार ने लंबी लड़ाई लड़ी है। इसलिए मैं उस दर्द को जानता हूं। आरजेडी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल मिलकर एससी, एसटी, ओबीसी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। हमारा संविधान कहता है कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब आंबेडकर कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस, एससी, एसटी, ओबीसी का कोटा खत्म करके अपने वोट बैंक को, जो वोट जिहाद करते हैं, ऐसे लोगों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। 24 के इस चुनाव में
जब मैंने इन दलों की इस साजिश का पर्दाफाश किया है तो एक के बाद एक इनकी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण विरोधी करतूतें सामने आ रही है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आज बिहार के मेरे भाई, मेरे परिवारजनों के सामने ये पीड़ा मैं बताना चाहता हूं। आरजेडी कांग्रेस ने मिलकर मेरे यादव परिवारों को, मेरे कुर्मी परिवारों को, मेरे कुशवाहा परिवारों को, मेरे कलवार परिवारों को, मेरे तेली परिवारों को, मेरे सूरी परिवारों को, मेरे कानू परिवारों को, मेरे निषाद परिवारों को, मेरे पासवान परिवारों को, मेरे रविदास पसीवाहा परिवारों को, मेरे मुसहर परिवारों को, ऐसे हर एक का जो आरक्षण था ना, उस पर डाका डाल दिया है। आपको अंधेरे में रख करके रात में चोर आकर के जैसे चोरी कर जाए, वैसे इन लुटेरों ने आपके हक को लूटा है। मैं बात कड़वी बता रहा हूं क्योंकि मेरे जहन पर बड़े घाव लगे हैं भाइयों। और इन जातियों के आरक्षण का कोटा कम करके आरजेडी, कांग्रेस, इंडी गठबंधन ने वोट जिहाद वाले अपने वोट बैंक को दे दिया है। एससी, एसटी, ओबीसी के हमारे बच्चों को दो दाखिले में आरक्षण से बहुत मदद मिलती थी, लेकिन आरजेडी कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बच्चों से, अति पिछड़ों के बच्चों से ये अधिकार उनसे छीन लिया और मुसलमानों को दे दिया है। ये संविधान के खिलाफ है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उसके पीछ में छुरा भोंकने वाला पाप किया है। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस ने रातों रात माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा कानून बदल दिया। इसके बाद धड़ाधड़ हजारों संस्थानों को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया। इन संस्थानों में पहले एडमिशन के दौरान एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़े को पूरा आरक्षण मिलता था। आरजेडी कांग्रेस के चलते आज एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़े को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में 1% भी, 1% भी आरक्षण नहीं मिलता है। जो पहले मिलता था उसको ताले लगा दिए, आपका हक था उस पर डाका डाल दिया। यानी लाखों एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़े युवाओं की शिक्षा के अवसर इंडी गठबंधन वालों ने छीन लिए। आप मुझे बताइए, क्या ये आपसे विश्वासघात है कि नहीं है? ये आपसे विश्वासघात है कि नहीं है? मैं जरा आपसे पूछता हूं, क्या ये आपसे विश्वासघात है कि नहीं है? क्या ये आपके बच्चों के साथ विश्वासघात है कि नहीं है? साथियों, इंडी गठबंधन की एक और साजिश, उसको अभी कलकत्ता हाईकोर्ट ने देश के सामने नकाब उतार करके खुला कर दिया है। इंडी वालों ने बंगाल में 77 मुस्लिम जातियों को खटाखट एक झटके में ओबीसी का दर्जा दे दिया। इसके बाद सरकारी नौकरियों में जो लाभ ओबीसी को मिलने चाहिए था,
अति पिछड़ों को मिलने चाहिए था, वो इन 77 मुस्लिम जातियों को मिलने लगा। हक किसका मारा गया? हक मेरे ओबीसी परिवारों का मारा गया, मेरे अति पिछड़ों का मारा गया। फायदा किसको हुआ? इंडी वालों की वोट जिहाद करने वालों को मिला। वैसा ही कांग्रेस के राज में कर्नाटका में रातों रात सभी मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। साथियों, आरजेडी, कांग्रेस, इंडी गठबंधन इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते। ये संविधान बदलकर पूरे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन मैं भी आज बिहार की इस धरती से सामाजिक न्याय की पुण्य भूमि से देश को एक गारंटी देता हूं, बिहार को गारंटी देता हूं, एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों को गारंटी देता हूं, अति पिछड़े परिवारों को गारंटी देता हूं, जब तक मोदी जिंदा है मैं एससी, एसटी, ओबीसी और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। साथियों, गरीब का ये बेटा जानता है कि जब किसी का हक छीनता है, जब किसी को उसका हक नहीं मिलता तो उस पर क्या बीतती है। इसलिए मोदी ने गरीब को उसका हक दिया है।